ओ जीसस, मुझे रोटी दो, इफ पॉसिबल कपड़ा दो, इफ फर्दर पॉसिबल तो मकान दो। आई विल बी जेन्युइनली ग्रेटफुल। हे मैन, ये क्या मटेरियलिस्टिक चीजें मांग रहा है गॉड से? तो फिर क्या मांगू? मांगना है तो ईमान मांग, मॉरल गुडनेस मांग, सेल्फ रिस्पेक्ट मांग, ऑनेस्टी मांग। भाई साहब, इंसान गॉड से वही मांगता है ना जो उसके पास नहीं होता। आप ऑनेस्टी मांगिए, मैं रोटी मांगता हूं। अरे आप आप मुझे जानती हैं? मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। हाउ लकी आई एम। आपको याद है मैंने आपको कहाँ देखा होगा? हाउ अनलकी आई एम। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि आपने मुझे कहाँ देखा है। आपने कहीं मुझे मेरे पाइप में तो नहीं देखा है? पाइप में? हाँ, वही जो गंदे नाले के किनारे पड़ा रहता है, उसके बाहर में नेम प्लेट भी लगी हुई है, फटीचर इन एंड आउट। हाँ, याद आया कहाँ देखा है। अच्छा, बाहर चलिए, आपको बताती हूँ। हाँ। आइए। ओके। वो जो होटल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था ना, हाँ हाँ वहाँ आपको फर्स्ट प्राइज मिला था ना? हाँ हाँ। मैं वही तो थी। आप वहीं थी? हाँ, I was one of the participants. हाउ अनलकी आई एम। Why? मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को वहाँ देखा ही। मैंने मास्क पहना हुआ था। अरे, आपको मास्क पहनने की क्या जरूरत है? क्यों? आप तो वैसे ही परी जैसी दिखती हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे आपकी स्पीच उस दिन बहुत अच्छी लगी। देखिए, आप मेरी ज्यादा तारीफ न करें। क्यों? मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ। आप एक्सक्यूज मी। अरे यार फटीचर, तू इतना इमोशनल क्यों है यार? चलो खैर छोड़ो, होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। आपकी कंपनी में कभी कोई बोर नहीं हो सकता। Because people find me very funny. ऑन द कॉन्ट्ररी। चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देती हूँ। मुझे? आइए Okay. ना। मेरा नाम सपना है। मेरे लिए तो आपके साथ होना ही एक सपना है। मतलब कहाँ मैं फटीचर हकीकत और कहाँ आप एक खूबसूरत सपना। पैसा और खूबसूरती तो आज है, कल नहीं। हाँ। लेकिन आपके जैसे ख्यालात मैंने जो देखे हैं, वो कभी नहीं मरते। गाड़ी रुकवाइए। क्यों? गाड़ी रुकवाइए प्लीज। पर क्यों? प्लीज गाड़ी रुकवाइए। गाड़ी रोकिए प्लीज। क्या प्लीज हुआ? गाड़ी रोकिए। क्या हुआ? देखिए, आप अगर मेरी इतनी तारीफ करेंगी तो मैं उसे रखूंगा कहाँ पे? मेरी तो जेबें भी फटी हुई है ना। हाँ? ये मेरा पता है। आप मेरे घर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू। बाय। आइएगा। बाय। थैंक यू वेरी Bye. मच। धर्मचंद जी नमस्ते। अरे टीचर, अरे तुमने तो डरा ही दिया था। मैंने? अच्छा, पहले तो आप ये बताइए कि आप मेरे इलाके में यहाँ पे कर क्या रहे हैं रात के इस वक्त? क्या है कि अगर मैंने तुम्हें ये सब बता ही दिया तो फिर मैं जासूस ही कैसे? अंधेरी रात में मौत का काला साया और दूर से आ रही है। कौन कौन? भूतों की बारात। आज मुर्दा बिल्ली हंसी। मुर्दा बिल्ली खांसी। मुर्दा चीखा। थोड़ा और बस रोइए मत धर्मचंद जी। अब सीधे सीधे ये बता दीजिए कि मेरे इलाके में आप यहाँ पे कर क्या रहे थे? पर टीचर, क्या है कि मुझे केस मिला। केस? हाँ। कैसा केस? मेरी एक मुंह बोली भाभी जी है ना, उनकी एक बहन है, वो सोशल वर्क करती है। ये केस है? अरे बात ये है कि कल से वो इस बस्ती में अनपढ़ लोगों को पढ़ाने आएगी। तो इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे परेशानी की बात है पर टीचर, वो ये कि लड़की जरा सुंदर है।
रात अरे अंधेरी। अरे क्यों डरा रहे हो? फिर शुरू हो गए यार, बता तो रहा हूँ। अरे चक्कर ये है कि जिन लोगों को वो पढ़ाने आएगी वो सारे अनपढ़ एडल्ट होंगे ना। धर्मचंद जी अब आप बोर कर रहे हैं। डरिए नहीं, मैं उबासी ले रहा था। हाँ हाँ, अगर उनमें से कोई भी स्टूडेंट हैंडसम हुआ ना तो उसकी बहन सारी जिंदगी उबासियां लेती रहेगी ऐसे। वाह, ऐसे? ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अरे अरे कोई भी लड़का अगर हैंडसम हुआ तो चक्कर चलने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं ना। चक्कर चलने का मतलब? चक्कर मतलब मतलब अरे छोड़ो यार, तुम क्या समझोगे, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी ये बातें। अरे तुम भोले भाले हो, लेकिन इस मामले में नहीं, उस चक्कर वाले मामले में। बस करो ना, क्यों डरा रहे हो यार? अच्छा ठीक है। हाँ। तो ये क्लासेस होंगी कहाँ पे? होंगी कहाँ? यहाँ वो बड़ा सा स्कूल है ना, हाँ हाँ। वहाँ हर संडे को छुट्टी रहती है। अरे संडे तो कल ही है। कल? हाँ। ओह माय गॉड, कल से तो वो 10 से 11 बजे तक क्लासेस लेने आएगी। अच्छा, तो अब आप फटीचर का कमाल देखिएगा। कैसा कमाल? मैं मोहल्ले के सारे अनपढ़ों को इकट्ठा कर दूंगा क्लास में। वेरी गुड। टीचर, एक चीज का ख्याल रखना, बी केयरफुल, उनमें से एक भी हैंडसम लड़का नहीं होना चाहिए। Correct. सिवाय मेरे। अब मेरा ख्याल है धर्मचंद जी रात बहुत हो चुकी है, अब आप जाइए। अरे जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जासूसी करने दो मुझे। पता क्या हुआ था कल? क्या? मैंने देखा था वहां पे एक मरी हुई बिल्ली खांस रही थी। अबे अगर तुम सबके सब पढ़ने चले जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगा यहाँ? अरे वही करना जो तू पहले करता था। क्योंकि क्लास में तो दारू और बीड़ी पीना मना है। हाँ? अबे किस टाइम होगी ये क्लास? अभी होगी थोड़ी देर के बाद, 10 और 11 बजे के बीच में। तो ठीक है, मैं 11 बजे के बाद आके दारू पी लूंगा। अबे मैं को बेवड़ा सो रही हूँ। अब ओ फटीचर, ओ कब आएगी तेरी मास्टरनी? अरे मैं तो चला, इतनी देर में तो 10 रुपए का धंधा कर लूंगा यार। अबे बैठ। अरे मैं कोई तुम लोगों को यहाँ जबरदस्ती लेके थोड़ा ही आया था। अबे ओए, जबरदस्ती कोई माइकलाल अपन को यहाँ नहीं ला सकता, समझा? अब माइकलाल बैठ जा चुपचाप, मेज पे रखा हुआ डंडा दिखता है कि नहीं? अबे चुप नहीं कर सकता तू? अब चाचा के बच्चे झापड़ मारेगा, टीचर से कहलवा के मुर्गा बनाऊंगा, समझा के अबे नहीं? ठीक है ना, नहीं मारूंगा, बैठ जा। और सुनो बे, अब कोई यहाँ अबे तबे नहीं बोलेगा, समझा? अब और ये फटीचर को सब मॉनिटर जी बोलेगा, जी, समझे? गुड मॉर्निंग आई मीन स्टूडेंट्स, बैठिए। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ अरे आप मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। बैठ जाओ। अच्छा। अरे वाह चाचा, तेरे तो मजे हो गए। अबे कैसे? टीचर ने डंडा बाहर फेंक दिया है। आप सामने देखिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा? नहीं, आपके जो सामने बैठे हैं उनसे पूछ रही हूँ। ओए क्या नाम है तेरा? लाउड स्पीकर की दुकान। टीचर जी तेरा काम नहीं, नाम पूछ रही हैं। और सामने क्यों नहीं देखता तू? बस सामने देखना। अरे ऐसे बैठूंगा तभी तो मैं सुन सकता हूँ, ऐसे बैठूंगा तो मैं खाली देख सकता हूँ, सुन नहीं सकता मैं। ऊंचा सुनता है जी ये, वैसे कालीचरण नाम है इसका। सामने देख। चलिए पहले साइंस से शुरू करते हैं। मैटर यानी कि पदार्थ, इसके 3 रूप होते हैं। कौन बताएगा? जी मैं। बताइए। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। वेरी गुड। अब ठोस के उदाहरण कौन बताएगा? मैं। जैसे कि हमारी सरकार जो भी कदम उठाती है वो एक ठोस कदम होता है। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं बताती हूँ। ठोस जैसे कि पत्थर होता है ना, वो ठोस होता है। ठोस चीजों की ये खासियत होती है कि वो कभी भी अपनी शक्ल नहीं बदलती। बहरहाल दूसरे की शक्ल बदल देती है। कैसे कैसे? सपोज चाचा कि गट्टू ने तेरे मुंह के ऊपर खींच के एक पत्थर मारा, तो किसकी शक्ल बदलेगी, तेरी के पत्थर की? क्या मतलब? मार के दिखा दूं? नहीं बे, अबे शक्ल तो मेरी बदलेगी, पत्थर का क्या जाएगा? ये लोग यही जबान समझते हैं, ठोस दिमाग है ना। ठीक है, बाकी की फॉर्म्स भी आप ही समझाइए। मैं? हाँ, मुझे आपकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। थैंक यू टीचर। सपोज चाचा गट्टू ने तेरे मुंह के ऊपर पत्थर मारा, तो तेरा क्या होगा? अबे क्या तो दिया कि मेरी शक्ल बदल जाएगी? उसके अलावा क्या होगा तू ही बता दे। तेरी आंखों में से द्रव के रूप में आंसू और तेरे मुंह में से गैस के रूप में गालियां निकलेंगी।
समझ गए ना आप सब लोग? हाँ समझ गए इतने अनपढ़ थोड़ी है। समझ गए सब लोग। मैं जी वो ये सब क्या हो रहा है? टीचर जी एक मिनट जरा, आप जरा रुकना एक मिनट, इधर बैठ। जब से देखे जा रहा उसको, बैठ इधर। हाँ जी आप शुरू करें। ठीक है। नहीं ठीक तो नहीं है जी, मगर आप शुरू करो। इस सारे से तो निपट लूंगा मैं बाद में। क्लास में गाली कट्टू। ओए ओए चाचा, इस बेंच पे तू खड़े हो जा। अबे चुप, साले कोई गाली थोड़ी है, साला तो रिश्ता होता है जी। नहीं, अब आपको बेंच पे खड़ा होना पड़ेगा। देखो टीचर जी कह रही हैं तो तुम्हें बेंच पे तो खड़े होना ही पड़ेगा। You please carry on, Mr. Teacher. मैं टीचर, थैंक यू टीचर। अब मैं हिंदी में 2 मुहावरे बोलूंगा। मुहावरे? जी, भैंस के आगे बीन बजाना और जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसका साइंस में प्रयोग करके कौन दिखाएगा? How is it possible for teacher जी? इट इज पॉसिबल टीचर जी, आई विल प्रूव इट। अच्छा आप ये बताइए, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। वेरी गुड। लेकिन बीन में से क्या निकलता है? म्यूजिक? और म्यूजिक मैटर की कौन सी फॉर्म है? गैस? यस, एक्सीलेंट। लेकिन भैंस उसकी क्यों होती है जिसके पास लाठी होती है? क्यों होती है? क्योंकि लाठी ठोस है। और जब लाठी भैंस की पीठ पर पड़ती है तो भैंस क्या देती है? दूध? और दूध मैटर की कौन सी फॉर्म है? द्रव? वेरी गुड। आप कितनी इंटेलिजेंट है टीचर जी, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तालियां बजाइए ना। टीचर जी बैठ जाऊँ मैं? बैठ जा चाचा। अबे तूने खड़ा होने लायक ही नहीं छोड़ा है। सुबह 11 बजे से दारू पिला रहा है, अब तो बैठना ही पड़ेगा। मगर सुन ले, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अबे मेरी आंखों के सामने मेरी भतीजी पे लाइन मारकर साला। काला? अरे माला को कहाँ पता चलेगा गोरा काला? जवान खींचूंगा अगर अब नहीं बोला माला। फिर काला? अरे काला हूं इसीलिए तो मेरी माँ ने मेरा नाम रखा था काली चरण। और तू सुन ले बुड्ढे, देख मुझसे ज्यादा सुंदर लड़का तेरे को माला के लिए नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। बहुत मिल जाएंगे अफ्रीका के जंगलों में। अबे बुड्ढे, पहले तू ये बता कि तू लड़का है? कड़का हूं। अरे कड़का नहीं हूं, इतनी बड़ी लाउड स्पीकर की दुकान है मेरी, देखी नहीं है तूने? सन्नाटा साउंड सर्विस। एक बार हाँ कह दे ना। मुझे तो तुझसे यही उम्मीद थी। तो मैं कार्ड छपने दे दूं? ना। इतनी भी जल्दी ठीक नहीं, क्योंकि पंडित से मुहूर्त तो निकलवाना पड़ेगा ना। ओए ओए, अरे यार कितनी बढ़िया दुकान है तेरी और सन्नाटा कर रखा है यार, कोई गाना वाला लगा ना। बच तो रहा, इतनी जोर का ना भी चोर का नहीं। ओए क्या है? ओए 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 लगा जा ओए। और सुन ये ले और जा यार। न जाने कहां से पीकर आ जाते हैं। ओए चाचा तो बोल ना। इस टाइम तो मेरे से कुछ मत बोल, मेरे को बहुत चढ़ गई। अरे महंगाई बढ़ गई है, उससे तुझे क्या लेना देना यार। खर्चा तो पूरा मैं करूंगा ना। और सुन तू एक काम कर, ये पैसे अपने पास रख, अपने जेब खर्च के लिए, ठीक है कि नहीं? अरे देख, मैं अगर अपने ससुर का ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? और हाँ, मैं एक अंगूठी लाया हूं, ये ले, माला के लिए। माला? अबे ये तो माला के पैर के अंगूठे में भी नहीं आएगी। पसंद क्यों नहीं आएगी? 465 रुपए की बनवाई है मैंने। तू अभी ये रख ले, मैं अभी कुछ नहीं लेने वाला। अरे फिर काला काला, अरे काला काला सुनते मेरे कान पक गए। अरे काले के इंसान नहीं होते, कृष्ण भी तो काले थे। पर तेरी तरह मवाली नहीं थे। अबे वो टीचर कब आएगी? टीचर जी लेट आएंगी आज। अबे तो तू ही कुछ बोल दे, मॉनिटर बन के बैठा हुआ है काहे का? अबे
ए कहाँ जा रहा है? बाकायदा टीचर की तरह आऊंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ सब लोग और शांति से बैठ जाना। आज भूगोल में हम उस देश के बारे में पढ़ेंगे जिस देश की डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती थी बसेरा। वो भारत देश था मेरा, है तो आज भी, लेकिन अब सोने की चिड़ियों की जगह कौओं ने ले ली है। 15th सेंचुरी में जब कोलंबस को यह पता चला कि सारे जहां से अच्छा एक देश है हिंदुस्तान, जिसके गुलिस्तान पर बुलबुलें आपस में लड़ती रहती हैं, तो उसने सोचा मैं कुछ बुलबुलें जाके पकड़ लेता हूं, लेकिन गलती से वो अमेरिका पहुंच गया। टीचर आप इतनी देर से चुपचाप क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया। प्लीज कैरी ऑन मिस्टर पटीचर। नहीं, अब आप पढ़ाइए ना, किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना है। कोलंबस तो अमेरिका पहुंच गया, पर क्या हमें अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया? टीचर जी, आर वी येट टू बी डिस्कवर्ड? नहीं, उसके बाद वास्को डिगामा ने हमें खोजा। थैंक गॉड। उसने यहाँ क्या देखा? उसने देखा कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान है। इसका मतलब है भाग के जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कैसे? क्यों? एक तरफ समंदर है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। मान लिया अगर चाचा तुझे मारे तो तू भाग के कहाँ जाएगा? लेकिन वास्को डिगामा के टाइम में पाकिस्तान कहाँ था? वहीं होगा जहाँ आज है। अबे पाकिस्तान तो अंग्रेजों के जाने के बाद बना है, आजादी के बाद। ऐसी आजादी भी किस काम की जो देश के टुकड़े करके मिले। मेरा ख्याल है टीचर जी, ये भी अंग्रेजों का काम रहा होगा। कैसे? वो थी ना उनकी वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, फूट डालो और राज करो। जाते वक्त भी वो यही कर गए, फूट डाली और फूट लिए। अब हम कालों के बारे में बात करते हैं। सामने अबे ओए, ये सब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? क्योंकि टीचर अब तेरे बारे में हमें कुछ बतलाएंगी। नहीं, गोरे और काले आदमियों के बारे में नहीं, काल यानी टेंस के बारे में। काल 3 तरह के होते हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो सबसे पहले पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के बारे में बताती हूँ। वैसे टीचर, भूतकाल के बारे में ज्यादातर वो लोग बात करते हैं जिनका फ्यूचर यानी कि भविष्य बहुत डार्क होता है। कैसे? जैसे कि हम हिंदुस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारे देश में अमन और चैन था, चोरी चकारी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार नहीं था। तो था के बारे में ज्यादातर वो लोग बात करते हैं जिनका भविष्य अच्छा ठीक है, तो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें? नहीं प्लीज टीचर, वर्तमान काल के बारे में बात ना करें। उफ़ो, ये भी नहीं वो भी नहीं, अब वर्तमान क्यों नहीं? माला, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम देख नहीं सकती। अगर तुम देख सकती तो तुम्हें पता चलता कि पूरी दुनिया का वर्तमान कितना भयानक और डरावना है। तुम जो मिल गए हो तो यूं लगे
लगता है राशन कार्ड मिल गया। तेरा चेहरा मेन विलेन अनुपम खेर की चांद सा तेरा चेहरा, उस पर काली चरण के रंग की जुल्फों का पहरा, चाचा जैसी तेरी नशीली नजर, कमर गट्टू से भी तेरी पतली कमर। वाह क्या बात है, आधा बच्चे 9 बहुत जरूरी है इस कविता का तेरे दिल के फ्रंट पेज पे छपना, बिकॉज मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में सपना। मेरा ख्याल है अब मैं सो जाता हूँ ताकि तुझे मैं अपने सपनों में देख सकूं। सपना